नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्ज़ाम में। आज 23 जुलाई 2019 है और आज के करंट अफेयर्स हम 10 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज के दिन के इस वीडियो में देखेंगे। उनसे जुड़े हुए सभी तथ्यों को देखेंगे जिससे आपके एग्ज़ाम में अगर उनसे रिलेटेड भी कोई फैक्ट आता है तो आप क्वेश्चन को सही कर सकें। इन वीडियोस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर रेगुलरली अपडेट कर दी जाती है। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका गूगल ड्राइव लिंक अपलोडेड है। साथ ही आप फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज से भी डिकोड एग्ज़ाम के जुड़ सकते हैं जिससे आपको सारी अपडेटेड जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के इतिहास में पहली बार किस राज्य में विधानसभा की कार्रवाई रविवार को हुई? तो ऐसा पहली बार हुआ है कहाँ पर? मध्य प्रदेश विधानसभा में, जहाँ पहली बार जो है विधानसभा की कार्रवाई रविवार को यानी संडे को की गई। शनिवार को मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई थी किसी वजह से, इसी कारण जो है उसको रविवार को किया गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ का समय ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने रविवार को विधानसभा की बैठक बुलाई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हें पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार इम्पॉर्टेंट है, कई बार पीछे वर्षों में पूछा जा चुका है। तो प्रेम भाटिया पुरस्कार राजदीप सरदेसाई, ईशान कुकरेती और शारदा बाल सुब्रमण्यम, इन सभी को दिया गया है। राजदीप सरदेसाई कौन है? राजनैतिक पत्रकार हैं जिनको आप टीवी पे देखते रहते हैं, इनको राजनैतिक पत्रकारिता के लिए। ईशान कुकरेती को उनकी पुस्तक डाउन टू अर्थ के लिए और शारदा बाल सुब्रमण्यम को पर्यावरण और विकास हेतु पत्रकारिता के प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रेम भाटिया पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। इसमें पुरस्कार राशि के स्वरूप 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और ये जो प्रेम भाटिया पुरस्कार है ये प्रेम भाटिया मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार हेतु एम सौम्या को चुना गया है। द म्यूजिक एकेडमी ने कर्नाटक संगीत की प्रसिद्ध गायिका एस सौम्या को प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि सम्मान देने का निर्णय लिया है। मशहूर गायिका एस सौम्या को यह पुरस्कार 1 जून 2020 को प्रदान किया जाएगा। संगीत कलानिधि पुरस्कार म्यूजिक एकेडमी या जिसको हिंदी में संगीत निकाय कहते हैं, इसके क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, किस प्रदेश में पहली बार रक्षा प्रदर्शनी या डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा? तो अभी तक उत्तर प्रदेश में कभी भी डिफेंस एक्सपो का आयोजन नहीं किया गया था। पहली बार डिफेंस एक्सपो का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। पहली बार द डिफेंस एक्सपो का आयोजन 5 से 8 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया जाएगा। इसमें विश्व की बड़ी हथियार निर्माता कंपनी के साथ घरेलू कंपनियां भी हिस्सा लेंगी। इसकी थीम होगी इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। अगला प्रश्न, किस भारतीय बॉडी बिल्डर खिलाड़ी ने मिस्टर साउथ एशिया टाइटल जीता है? तो भारतीय बॉडी बिल्डर रविंद्र कुमार ने मिस्टर साउथ एशिया टाइटल खिताब जीता है। 12वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता कहाँ पर हुई? काठमांडू में यानी नेपाल में। अफगानिस्तान इसमें पहले, नेपाल दूसरे तथा भारत तीसरे स्थान पर रहा ओवरऑल प्रतिस्पर्धाओं में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई में पूर्ण सदस्य होने का दर्जा अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है? तो पौंडीचेरी क्रिकेट एसोसिएशन या क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ पौंडीचेरी जो है इसको अभी हाल ही में क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई में पूर्ण सदस्य के रूप में दर्जा मिला है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और बीसीसीआई के चेयरमैन या अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? विनोद राय। और बीसीसीआई के सीईओ कौन है? राहुल जौहरी। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला गार्बेज कैफ़े कहाँ पर है? तो ये पहला गार्बेज कैफ़े अंबिकापुर में खोला गया है। गार्बेज कैफ़े है क्या?
कूड़ा कचरा जो है जहाँ पर जमा करने पर आपको पुरस्कार स्वरूप भोजन दिया जाता है। तो भारत का पहला गार्बेज कैफ़े अंबिकापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि छत्तीसगढ़ में है खोला गया है। इस प्रोग्राम के तहत जब भी कोई व्यक्ति इसमें 1 किलोग्राम प्लास्टिक का वेस्ट डालेगा तो उसे खाने के लिए फुल मील दी जाएगी, और यदि वो 500 ग्राम प्लास्टिक वेस्ट उसमें डालता है तो उसे ब्रेकफास्ट के लिए कूपन दिया जाता है। अगला प्रश्न, हैंड इन हैंड, ये एक मिलिट्री अभ्यास है जो हर साल लगभग होता है। तो हैंड इन हैंड मिलिट्री अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? तो हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास जो है भारत और चीन के बीच होता है। 2019 का हैंड इन हैंड मिलिट्री अभ्यास दिसंबर में भारत और चीन के बीच मेघालय के शिलांग में आयोजित किया जाएगा। दिसंबर 2018 में अभ्यास चीन के टेंग्यू प्रांत में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका पहले। तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 18 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता पूर्व दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्मदिवस की यादगार में मनाया जाता है। इसका निर्णय 18 जुलाई वर्ष 2010 को, जब मंडेला 92 वर्ष के हुए थे, तब से लिया गया था। मंडेला को यह सम्मान शांति स्थापना, रंगभेद उन्मूलन, मानवाधिकारों की रक्षा और लैंगिक समानता की स्थापना के लिए उनके किए गए सतत प्रयासों के लिए दिया जा रहा है। अगला प्रश्न, विश्व यूथ स्किल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विश्व यूथ स्किल दिवस प्रतिवर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। 15 जुलाई को संपूर्ण विश्व में विश्व युवा कौशल दिवस, जिसको इंग्लिश में वर्ल्ड यूथ स्किल डे कहते हैं, मनाया गया। वर्ष 2019 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? लर्निंग टू लर्न फॉर लाइफ एंड वर्क। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2014 को युवाओं के कौशल विकास में निवेश के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 15 जुलाई को प्रतिवर्ष इस दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इस अवसर पर भारत में कौशल भारत मिशन या स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की 4वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आज के 23 जुलाई से रिलेटेड देखे करंट अफेयर्स के। ये एक रेगुलर सीरीज है, इसलिए अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे तो इसको रेगुलर फॉलो करिए, जिससे आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी डे बाय डे होती चले। तो मिलते हैं अगली कड़ी में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।